नमस्कार दोस्तों, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और ख़ासकर अगर आप हिंदू, सिख या जैन हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस पर एक बदलाव देखना चाहते हैं। आपको ये लगता होगा कि मामा शिवराज सिंह चौहान जी भले आदमी है, लेकिन अब तो 15 साल हो गए वो सरकार चला रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो गई है, तो कुछ नया किया जाए। भाजपा को बदल करके कांग्रेस को लेकर के आते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा सोचने से पहले ये फ़ोटो अच्छी तरीके से एक बार ज़रूर देख ले। ये कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार है। ये फ़ोटो कर्नाटका चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले के है। आप देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और अब दोस्तों, ये फ़ोटो एक बार और से देखें। ये कर्नाटका चुनाव से ठीक कुछ दिन बाद की फ़ोटो है। इसमें वही डीके शिव कुमार टीपू सुल्तान की मूर्ति के नीचे नतमस्तक हो रहे हैं। ये वही टीपू सुल्तान है जिसने हज़ारों हिंदुओं का नरसंहार किया और लाखों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया था। यही है कांग्रेस का असली चेहरा। दोस्तों, आपने कमलनाथ को भी देखा होगा मंदिर जाके पूजा पाठ करते हुए। उन्होंने तो बाबा बागेश्वर धाम का भी आयोजन करवाया था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ चुनाव से पहले आपको बेवकूफ़ बनाने की तरकीब है। चुनाव के बाद यही कमलनाथ औरंगज़ेब की मूर्ति बनाएंगे और उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये वही कमलनाथ है जिन्होंने खुलेआम ये कहा था कि अगर 90% से ज़्यादा मुस्लिम वोट ना मिले तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो 80 की बात कर रहे हो, मैं तो 90 की बात कर रहा हूं। और अगर हिंदू को वोट देनी है तो हिंदू शेर मोदी को वोट दो, अगर मुसलमान को वोट देनी है कांग्रेस को वोट दो। केवल 2 लाइन। यानी कि कमलनाथ अल्पसंख्यक शांतिदूतों के वोट से चुनाव जीतना चाहते हैं और जीतने के बाद केवल उनका अल्पसंख्यक का तुष्टीकरण करेंगे, मस्जिदों को पैसा देंगे, हज हाउस बनवाएंगे और आपके टैक्स के पैसों से मुफ्त में हज करवाएंगे, मंदिरों से पैसा लूटेंगे और मस्जिद के इमाम को हर महीने वेतन देंगे, मदरसाओं को पैसा देंगे और हिंदू त्योहारों पर पाबंदियां लगाएंगे। और दोस्तों, ये वही कमलनाथ है जिन्होंने 70 की इमरजेंसी के दौरान मध्य प्रदेश के लाखों लोगों का जबरन नसबंदी करवाया था और गलत तरीके से जल्दबाजी में नसबंदी करवाने के चक्कर में हज़ारों लोगों की जान चली गई थी। आपको तो शायद इन सब चीज़ों के बारे में पता भी ना हो। ये सब कमलनाथ के काले करतूत है। और कांग्रेस द्वारा किए गए 1984 के सिख नरसंहार में भी कमलनाथ का बहुत बड़ा हाथ था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस के सत्ता में होने के कारण कमलनाथ के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हो पाया। सारे केसेस दबा दिए गए। हमारे सिख भाइयों को आज तक सही इंसाफ नहीं मिला। हम सिख भाइयों को इंसाफ तभी दिला पाएंगे जब देश पूरी तरीके से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। उसके अलावा पिछले चुनाव से पहले जो कांग्रेस ने वादे किए थे अपने लगभग 1 साल के कार्यकाल में, उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे, कार्ति चिदम्बरम, उदयनिधि स्टेलिन और ए राजा जैसे कांग्रेस के नेता सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया, एड्स, कुष्ठ रोग पता नहीं और क्या क्या कह रहे हैं। क्या कमलनाथ ने कभी इनके खिलाफ कुछ बोला? उल्टा कांग्रेस तो उदयनिधि स्टेलिन जैसे लोगों का समर्थन कर रही है। और एक बात जो खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जो नौजवान हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो आपने एक नॉर्मल मध्य प्रदेश देखा है, आपने एक सामान्य मध्य प्रदेश देखा है। लेकिन 15 साल पहले मामा शिवराज सिंह चौहान के पहले के समय का जंगल राज आपने नहीं देखा है। कांग्रेस के समय का वो जंगल राज आपने नहीं देखा है। मामा शिवराज सिंह चौहान के चीफ मिनिस्टर बनने से पहले का जंगल राज आपने नहीं देखा है, जब खुलेआम चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या, किडनैपिंग ये एक आम बात हुआ करता था। आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से ये बात पूछ करके देख सकते हैं। तो आप वैसा मध्य प्रदेश फिर से नहीं बनाना चाहोगे। मामा शिवराज चौहान ने पिछले 15 साल में कड़ी मेहनत से इस जंगल राज को सुधारा है और आज आप जिस मध्य प्रदेश को देखते हैं उसका निर्माण किया है। और दोस्तों, कर्नाटका में जो कांग्रेस ने झूठ बोल करके जीता है, कर्नाटका चुनाव से पहले ये बोल रहे थे कि भाजपा ने करप्शन की है। ज़रा सोचिए कि 2G घोटाला, कोयला घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सत्यम घोटाला, नेशनल हेराल्ड स्कैम करने वाले और चारा घोटाला करने वाले लालू यादव के साथ गठबंधन करने वाले ये लोग भाजपा को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। ऐसे ही इन्होंने कर्नाटका के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था। लेकिन आपको इनके झांसे में नहीं आना है। और कर्नाटका में कांग्रेस ने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे, चुनाव जीतने के बाद 5% भी पूरे नहीं किए हैं। कहाँ से करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? जब कांग्रेस के ही लोग ऊपर से नीचे तक सारा पैसा खा जाएंगे तो चुनावी वादे पूरे कैसे करेंगे? जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पैसे तो पेड़ में नहीं उगते। तो चुनाव से पहले ये कांग्रेस मध्य प्रदेश में कुछ भी वादा कर दे, ये उन वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। ये आप लिख करके रख दीजिए। रही बात विकास की, तो भाई विकास कौन कर रहा है देश में और प्रदेश में, ये सबको पता है। हर रोज़ एक नया वंदे भारत ट्रेन चल रही है।
बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है, नए नए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, एयरपोर्ट बन रहे हैं। आपके प्रदेश में श्री शंकराचार्य जी की बहुत बड़ी भव्य मूर्ति की स्थापना हुई है। आपके प्रदेश में सांची सोलर सिटी बनी है, जो कि सौर ऊर्जा से चलने वाली हिंदुस्तान का पहला ऐसा सोलर शहर है। आपके प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत एक बेटी पैदा होने पर उसके बड़े होने तक 1,20,000 रुपये तक उस बेटी और उसके परिवार को दिए जाते हैं, और उस बेटी के बड़े होने के बाद उसकी ग्रेजुएशन और आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपये और दिए जाते हैं। उसके अलावा फ्री स्कूटी योजना के तहत 12वीं में अच्छे नंबर लाने वाली लड़कियों को मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाएंगे। इन सब के अलावा नितिन गडकरी जी ने कितने सड़कें, हाईवेज़, एक्सप्रेसवेज़ ये सब बनाया है, ये हम सब जानते हैं। रही बात गरीबों की, तो गरीबों के बैंक खाते में पैसे सीधे कौन भेज रहा है, किसानों की एमएसपी किसने दुगनी की है, 3,000 रुपये का यूरिया खाद सिर्फ 300 रुपये में किसानों को कौन मुहैया करवा रहा है, इन सब का श्रेय श्री माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। उसके अलावा उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीबों के घर बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, सोच समझ करके वोट डालना, और लेकिन उससे भी बड़ी बात, वोट डालने ज़रूर जाना। वोट डालना ना केवल आपका अधिकार है, अभी तो ये आपका कर्तव्य भी है। आपके वोट ना डालने से जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस राज के चलते गौहत्या शुरू हो गई है, एंटी कन्वर्शन बिल को ख़त्म कर दिया गया है, और मोहम्मद ज़ुबैर जैसे देश विरोधी लोगों को पूरे स्टेट का फैक्ट चेकर बना दिया गया है, आप ये सब कुछ अपने प्रदेश में नहीं देखना चाहोगे। तो वोट डालने ज़रूर जाना, और सोच समझ करके वोट डालना। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।